बच्चों में शैक्षणिक योग्यता के साथ साथ साहित्यिक, सांस्कृतिक, कलात्मक एवं खेल से संबंधित योग्यताएं भी होनी चाहिए। इसे देखने के लिए, परखने के लिए कॉलेजों में, शैक्षणिक संस्थाओं में खेलकूद और साहित्यिक सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है और विशेष रूप से जब स्नेह सम्मेलन का आयोजन हो तो ऐसे मौके पर बच्चों की विशेष प्रतिभा देखने को मिलती है। ऐसा ही कार्यक्रम स्नेह सम्मेलन का शासकीय स्वशासी विज्ञान महाविद्यालय में रखा गया, जिसके पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम 14 फरवरी 2026 को रखा गया। इस मौके पर रीवा अवधेश प्रताप विश्वविद्यालय के कुलगुरु राजेंद्र कुररिया मौजूद रहे और उन्होंने बच्चों को प्रोत्साहित किया और इस कार्यक्रम में आकर उन्होंने बच्चों को भारतीय ज्ञान परंपरा का महत्व बताया। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर शिखा सक्सेना, प्राचार्य, शासकीय स्वशासी विज्ञान महाविद्यालय के द्वारा की गई। उन्होंने बच्चों को आने वाले समय में परीक्षाओं के लिए प्रेरित किया कि वे आने वाले समय में अपनी परीक्षाओं में भी और भी ज़्यादा मेहनत करें, ध्यान लगाएं। इसके साथ ही डॉक्टर ज्योति श्रीवास्तव तथा प्रीति पांडे ने कार्यक्रम का संचालन किया। आभार प्रदर्शन डॉक्टर वर्षा अगलावे के द्वारा किया गया। पुरस्कार वितरण के कार्यक्रम में विभिन्न प्रतियोगिताओं जैसे साहित्य, क्रीड़ा, सांस्कृतिक इत्यादि कार्यक्रमों को आयोजित किया गया था। डॉक्टर SN शुक्ला तथा डॉक्टर रमेश शुक्ला के संयोजन में आयोजित पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में हिंदी और अंग्रेजी विभागों द्वारा आयोजित साहित्यिक गतिविधियों का रूपांकन प्रतियोगिताओं के अंतर्गत ग्रीटिंग कार्ड प्रतियोगिता, पूजा थाल प्रतियोगिता, गिफ्ट पैकिंग, विज्ञान तथा कला प्रदर्शनी में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को इनाम दिए गए। इस अवसर पर अंतर महाविद्यालयीन और विश्वविद्यालय स्तर पर सर्वोत्तम प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को भी पुरस्कृत किया गया। वार्षिक स्नेह सम्मेलन में नृत्य, नाटक, माइम, अन्य प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों को पुरस्कृत किया गया। पुरस्कार तथा प्रमाण पत्र पाकर बच्चों के चेहरे खिल उठे। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने में डॉक्टर सुनीता शर्मा, डॉक्टर राजेश तिवारी, डॉक्टर जया वाजपेयी, डॉक्टर राजश्री कपूर, डॉक्टर सुमन प्रभाकर, डॉक्टर चेतना राणा अग्निहोत्री, डॉक्टर ओम प्रकाश साहू, डॉक्टर रूपाली जैन, डॉक्टर विनीता रतौनिया, डॉक्टर राजश्री कपूर, डॉक्टर अंजलि मिश्रा, डॉक्टर सोहनी जैन, डॉक्टर निशा जैन, श्री मुकेश चतुर्वेदी सहित सभी अधिकारियों एवं कॉलेज के सभी स्टाफ का सहयोग रहा। शासकीय महाविद्यालय, विज्ञान महाविद्यालय केवल प्रदेश का नहीं बल्कि देश का जाना माना महाविद्यालय है। इसकी अपनी एक विशाल परंपरा रही है और इस विशाल परंपरा में हमेशा से ही यहाँ के विद्यार्थियों ने अद्भुत प्रदर्शन किया है और अपना नाम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने अपने देश का नाम आगे बढ़ाया है। बच्चों के प्रदर्शन से आज पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम था और यह पुरस्कार वितरण और प्रमाण पत्र जो है यह उनके विश्वास को दिलाता है। उनकी जो मेहनत है उसका प्रमाण पत्र है। जो रात दिन वो मेहनत करते हैं और पढ़ाई में भी वो अव्वल जो बच्चे थे, जब सब पूरी दुनिया सोती रहती है तब ये बच्चे काम करते हैं। उनकी मेहनत को रिकॉग्नाइज करने का यह समारोह था और बच्चे बहुत खुश थे और अपनी सफलता को उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय किया। मैं सभी को, महाविद्यालय परिवार के प्राचार्य और सभी सदस्यों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और बच्चों को शुभकामनाएं देता हूँ। सर, आने वाले समय में बच्चों की परीक्षाएं हैं, उनको लेकर के क्या बोलें? बच्चे खेल के माध्यम से, विभिन्न सांस्कृतिक माध्यम कार्यक्रमों के माध्यम से अनुशासन का पाठ सीखते हैं और टाइम मैनेजमेंट सीखते हैं। उन्हें अच्छी तरह से मालूम है कि आने वाले समय के लिए समय को कैसे मैनेज किया जाए और मुझे विश्वास है कि वे उसमें भी अपना परचम लहराएंगे, ऐसा मैं विश्वास। आज शासकीय विज्ञान महाविद्यालय के वार्षिक स्नेह सम्मेलन का तीसरा दिवस था। इस दिवस में सभी विद्यार्थियों के प्रतिभाओं को सम्मानित करने का अवसर था। आज के मुख्य अतिथि अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के माननीय कुलगुरु डॉक्टर राजेंद्र कुमार कुररिया जी थे। उनकी उपस्थिति में महाविद्यालय के प्रतिवेदन के साथ साथ उन सभी विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया जिन्होंने वर्ष भर में होने वाली गतिविधियों में अपना प्रतिभा को दिखाया है। इस तरह की गतिविधियां जिसमें कि पोस्टर प्रतियोगिता थी, विज्ञान प्रदर्शनी थी, रंगोली प्रतियोगिता थी,
राइटिंग प्रतियोगिता थी, इंग्लिश के कई स्पीकिंग प्रतियोगिता थी, हर तरह की विधाएं, बहुत सारी विधाओं में बच्चों ने भाग लिया और अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। यह दिवस बच्चों को सम्मानित करने का था, जो बहुत ही गर्व के साथ हम लोगों ने उसे संपन्न किया। अपने विद्यार्थियों को सम्मानित करके हमें बड़ा गौरव महसूस हुआ और आगे आने वाले समय में उन्हें परीक्षाओं के लिए प्रेरित किया गया कि अब वे अपनी पढ़ाई में ध्यान दें और अच्छा परीक्षा परिणाम प्रदर्शित करें। यस मैम। आने वाले समय में अब विद्यार्थियों की परीक्षा का समय है। आज के कार्यक्रम में उन्हें प्रेरित किया गया कि वे अब अपने पढ़ाई में ध्यान दें। हम महाविद्यालय परिवार की ओर से उन सभी बच्चों को जो परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं उन्हें शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं और ये कहते हैं कि सभी विद्यार्थी इतनी मेहनत करें कि वे सभी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हों। प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने के लिए उन्हें कठिन परिश्रम, समयबद्धता करनी होगी और इस हेतु महाविद्यालय के द्वारा, मेरे द्वारा सभी को प्रेरित किया गया। सभी विद्यार्थियों को आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये अत्यंत गौरव का और सम्मान का क्षण है कि 3 दिन का स्नेह सम्मेलन निर्विवाद बहुत अच्छे से संपन्न हुआ, जिसमें सारे विद्यार्थी बहुत अनुशासन से रहे और सभी के सहयोग से आज हम अंतिम दिन पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम संपन्न करवा सके और पुरस्कार पाकर, ट्रॉफी पाकर बच्चों के चेहरे बहुत खुश थे। वो सब सेटिस्फाइड थे हर रिजल्ट से, हर परिणाम से। और बस अब मैं बच्चों को यही कहना चाहती हूँ कि अब वो खेलकूद हो गया है, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो गए हैं, अब वो अपना पूरा समय सिर्फ पढ़ाई पे दे और जिस तरह से सांस्कृतिक कार्यक्रम में और खेलकूद में अव्वल आए हैं, मैं आशा करती हूँ कि विद्यार्थी परीक्षा परिणाम में भी इसी तरह अव्वल